हाँ तो नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं एग्ज़ाम टॉनिक। एग्ज़ाम टॉनिक क्या करेगा सर? एग्ज़ाम टॉनिक क्या करेगा कि जो भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे वही सवाल आएंगे जो मैं बताऊंगा। इससे बाहर मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी सवाल नहीं आएगा। जो मुझे लगता है और मुझे एक्सपीरियंस जो है, मैंने 14 में पास किया था, 25 हो गया, 11 साल का एक्सपीरियंस। तो भाई समझ सकते हैं, अनुभव है। बहुत सारे बच्चे 450 प्लस करने का काम किया है। तो मुझे एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप क्या करें, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आते हैं। हम एग्ज़ाम टॉनिक में वैसे सवाल दिखा रहे हैं आपको जो एग्ज़ाम में आएगा। देखिए, ये 25 में आया। सवाल क्या है कि जो 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया गया होगा कि अगर कुछ इस प्रकार के सवाल रहे, ठीक है, तो इसमें बताया गया होगा कि एक्स स्क्वायर के जो आगे अंक लगे होते हैं उसको हम ए बोलते हैं। तो ए का मान कितना होगा? ए का मान 2 होगा। एक्स के आगे जो अंक लगे होते हैं उसको बी बोलते हैं, तो बी का मान 6 होगा। और जो अचर पद है उसको हम सी बोलते हैं, तो सी का मान 9 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बताया गया हो। अब मुझे देखिए, फार्मूला बहुत सारा होती है। फार्मूला पहला एक याद कर लीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, मान ली कि अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो माइनस बी बटाए। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो सी बटाए। बच्चों ये सब मैं आपसे एकदम ध्यान से देखें, मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको बेनिफिट होगी। और फिर 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान पूछेगा, तो देखिए यहाँ होता था माइनस बी बटाए और सी बटाए, तो कट कोट के क्या हो जाएगा बाबू? माइनस बी अपॉन सी। डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है ना। हमको से क्या पूछा है? हमको से पूछा है अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अगर फार्मूला याद नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा या मूलों का योगफल दोनों में से कोई भी बात हो पूछ सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तैयो बोलेंगे माइनस से बी बटाए, चाहे मूलों का योगफल। ये दोनों मूल है ना सर? हाँ, ये दोनों मूल है और दोनों को जोड़ रहा है तो योगफल ही ना होगा। ऐसा ये दोनों मूल है तो मूल दोनों के कौची कर रहा है? गुना कर रहा है। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा? सी अपॉन ए। 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन सी। हमसे पूछा है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। चलो हम इसको कैसे बनाते हैं, इतना अगर फॉर्मूला आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए शॉर्ट में, ठीक है ना। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर नहीं आते हैं, अभी इसी पर आते हैं। हमें है क्या चीज़ का मान निकालना? हमें है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अभी हम क्या बताएं कि एक्स स्क्वायर के जो आगे अंक होगा उसको ए बोलेंगे, एक्स के आगे अंक होगा उसको हम बी बोलेंगे, और अचर पद रहेगा उसको हम सी बोलेंगे। अब बताइए यहाँ आप ही कि यहाँ ए के मान कितना है बाबू? ए के मान बोलेंगे सर 3 होगा। क्यों? एक्स स्क्वायर के आगे है। बी के मान कितना है सर? 5 लगा, आगे माइनस लगा हुआ है, तो बी का मान हो जाएगा -5। और सी का मान वही होगा सर जो अचर पद है, तो सी का मान कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे। अब हमको निकालना है अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं, आपको एक फार्मूला लिखाया होगा, ध्यान दीजिए इधर। आपको एक फार्मूला लिखाए होंगे, ए के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। ए के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर, ये बात नहीं कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सारे बच्चे जानते हैं, जो आज जन्म लेगा वो भी जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार सटा दो और एक बार हटा दो। क्या करो? एक बार दोनों को सटा दो और एक बार दोनों को हटा दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर सेट करे कह रहा है। आधा आदमी की पते नहीं है, आधा स्टूडेंट्स को पता नहीं होते हैं बच्चे, तो घबरा जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए, ए था तो अपन ए प्लस बी यहाँ किया -2ab, तो मेरा ए के जगह यहाँ पर अल्फा है या बी की जगह पर बीटा है, उससे क्या दिक्कत? तो हम भी कर देंगे। इसीलिए अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये स्क्रीन शॉट लिए होंगे, उसमें याद होगा
कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है सी अपॉन ए होता है। ये मैंने अभी तुरंत लिखा है। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा है तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगल है तो लगल रहेगा ना, माइनस तो माइनस टू अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ कर देंगे सी अपॉन ए। बी के मान देखिए क्योंकि में है -5, यहाँ फार्मूला ही -5 है तो माइनस माइनस हो जाएगा सिर्फ प्लस। ए का मान कितना है बउआ 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 के होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2। सी का मान कितना है देखिए 2 है। ए का मान कितना है बच्चा 3 है। आगे बढ़िए, ये जब स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्क्वायर दोनों का ना है, अरे दोनों का ना है, बोलेंगे जी सर। तो 5 का स्क्वायर कर पा रहे होंगे तो 5 5 25 और 3 3 9, ये कटेगा नहीं, गुना होगा ऊपर में ऊपर से, तो 2 दूनी 4 बटा 3। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो एलसीएम लेंगे, 9 3 का लघुत्तम कितना होगा, 9 3 का लघुत्तम 3 होगा। 9 का एक बार में 1 में 25 से गुना होगा तो 25 होगा, माइनस तो माइनस 3 से 3 3 9 4 3 12, तो बच्चों आएगा 13 बटा 3। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम हटते हैं और देख अगले सवाल पर लाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा। देखिए बच्चों मैंने अगले सवाल को लिखने का काम किया ताकि आपका समय बचे और समय का घोर बर्बादी ना हो। तब देखिए करें कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तीनों आपस में क्या गुना है, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इससे पहले ध्यान दीजिए, हम पहले बताएं वैसा एक सवाल आपको दे रहे एच डब्ल्यू, मतलब इसको कमेंट में आपको आंसर करना है। सवाल क्या है बच्चा, 2z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 6 का 6 एक द्विघात समीकरण है, जो पहले लिखा है ना वैसा ही है कि 2z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 6 एक द्विघात समीकरण जिसका मूल्य चाहे जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ज्ञात करें। 2025 सेकेंड शिफ्ट में आया है, ये आपको कमेंट में करना है। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। कर द्विघात समीकरण ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करें। यह है 2023 में। बच्चों मूल्य ज्ञात करें का मतलब होता है एक्स का मान ज्ञात करना। मूल्य ज्ञात करें का मतलब होता है क्या चीज, एक्स का मान ज्ञात करना मेरे प्यारे बच्चों। और एक्स का मान ज्ञात करने के लिए आपको दिमाग लगाना है। एक्स को इकड़ी रखेंगे, बाकी सबको इकड़ी हम भेज देंगे, चाहे बट्टा में जाए या माइनस में जाए या प्लस में, कोई टेंशन नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व कर पाते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे सोनू सर, क्या लेंगे बाबू, सॉल्यूशन। यहाँ दिया गया है क्या चीज, ए के स्क्वायर इंटू पी के स्क्वायर इंटू एक्स के स्क्वायर माइनस क्यू के स्क्वायर बराबर 0, ऐसे दिया गया है। बोलेंगे हाँ सर दिया गया है। अब हमको निकालना है एक्स के स्क्वायर, तो इस वाला पूरा को तो हम इस साइड रखेंगे। एक क्यू स्क्वायर इकड़ी माइनस में है तो हम उकड़ी भेजेंगे तो कोची में आएगा, प्लस में आएगा। तिकड़ी माइनस में है तो उकड़ी कोच में जाएगा बाबू, प्लस में जाएगा। ऐसे सर हमको एक्स स्क्वायर को एक्स के मान निकालना है। कैसे जान रहे हैं सर कि एक्स के मान निकालना है, मूल ज्ञात करे कि मतलब एक्स के मान ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करे कि मतलब एक्स के मान ज्ञात करना है। अब एक्स तो एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर तो पहले से उकड़ी है। मेरे प्यारे बच्चों हम जिसका मान निकालेंगे, क्या चीज़ बोल रहे हैं, हम जिसका मान निकालेंगे उसको साथ जितने भी अंक गुना में होगा, जितने भी अंक गुना में होगा वो बट्टा में चला जाएगा। मतलब गुना में है तो भागा में चला जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर के हम मान निकालना चाह रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के आगे ए स्क्वायर है पी स्क्वायर है, तो दोनों नीचे चल जाएगा सर। हाँ ए स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों को दोनों नीचे चला जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एक्स के मान निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट में जाएगा दोनों, क्यू के स्क्वायर बटा ए के स्क्वायर और पी के स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ए रूट में है, इसका मतलब होता है कि जब एक किस्म की संख्या जब 2 गो होती है तो 2 गो में से एगो को हम बाहर करते हैं, मतलब वर्गमूल बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू 2 गो है ना, तो क्यू एगो बाहर आ गया। ए स्क्वायर का मतलब एगो है, 2 गुना है, अथी सॉरी 2 गो है तो एगो बाहर आएगा। पी स्क्वायर भी 2 गो तो पी है, यानी बच्चा आपको यही प्यारा सा आंसर होगा क्यू बटा ए पी। क्या होगा बच्चों, क्यू बटा ए पी। सर ऐसे नहीं को दीजिए ना, कॉमेंटवा में आंसर करेंगे हम। चलिए लीजिए कमेंट में दे रहे हैं, यानी CW है, तुरंत कमेंट करनी है। अभी तुरंत वीडियो को रोक के कमेंट करना है, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिए, क्या चीज़ ध्यान देना सर, ऐसे ध्यान देना है। यहाँ लिख दीजिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ रहेगा जेड स्क्वायर माइनस माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 के मूल बताएं। क्या चीज़ बताना बाबू, मूल बताएं, ये आपको बताना है। तो आप इसको कमेंट में आंसर दीजिए, वो जो बनाए हम उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट बड़ा बेहतरीन तरीके से ले। उम्मीद करता हूँ आप उतार लिए होंगे। तो चलिए हम एक सवाल आपके लिए अगला लिख दिया हूँ कि यदि p+1 यदि p+1 कॉमा 2p+1 कॉमा 4p+1 समांतर श्रेणी, चाहे समांतर श्रेणी लिखेगा उससे कोई टेंशन नहीं है, समांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात करें। 2025 के फर्स्ट शिफ्ट ऑब्जेक्टिव में आया था मेरे प्यारे बच्चों। बताइए ऐसे सब्जेक्टिव आते हैं और आप खाली सिर्फ एसएन ज्ञात करें और टीएन ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें, 12वां पद ज्ञात करें, इसमें आप व्यस्त हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको जहर जहर सवाल पढ़ना है, तो जहर जहर सवाल पढ़ने के लिए टॉनिक बैच को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा सर, कुछ नहीं, बस यूट्यूब पर वीडियो जाते रहता है उसको देखना है बस। चलिए आइए, अब देखिए आपको बच्चों समझाए थे हम कि कोई अगर एपी में तब होता है, कोई एपी में तब होता है जब मान लो 2 है तो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, ऐसे ऐसे अगर लगातार बढ़ता है उसको कॉमन डिफरेंस सेम हो, इन्हें डी का मान जब समान हो तो वो एपी में है। सर एपी में है या नहीं है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल एपी में है। अगर वो इसका सारवांतर यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वह एपी में है। बोलेंगे सर हाँ एपी में है, तो एपी में है इसका मतलब कि डी बराबर डी होगा, ये डी के मान डी के बराबर होगा, दोनों तरह डी, यानी कहने का मतलब फिर से समझिए, जितना डी यहाँ जितना यहाँ बढ़ेगा उतना ही यहाँ बढ़ेगा, यानी ये दोनों ठामा हमेशा डी का मान सेम होगा। बच्चों उसी प्रकार देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ये बोल दिया कि p+1 2p+1 और 4p+1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात करें। और समांतर श्रेणी में के मतलब कि हम यहाँ से यहाँ निकालें उतना ही डी आएगा और यहाँ से यहाँ भी निकालेंगे तो डी ही का मान आएगा। सर लेकिन इससे सेम नहीं आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि एपी में है, इसका मतलब डी तो बराबर होना चाहिए ना। जब तक बराबर नहीं होगा तो आप एपी में क्यों बोल दिए इसको, एपी में बोल दिए, इसका मतलब कि इसका सारवांतर बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे बच्चा जी, आप सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये तो पूरा का पूरा हमको A1 हो गया, ये पूरा का पूरा हमको A2 हो गया, ये पूरा का पूरा हमको A3 हो गया। तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 माने इसमें से ई घटाएंगे, वो बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप। ध्यान दी A2 कितना है सर, 2p+1 घटाओ, क्वेश्चन बंद कर दे रहे हैं, कितना घटाना A1 p+1 बराबर A3 कितना है 4p+1 घटाओ A2 कितना है 2p+1, p के मान ज्ञात करा। ऐसा तो आप दोनों के बराबर काहे कर दिए, वो बोल दिया कि एपी में है, एपी में का मतलब डी बराबर होगा, इसलिए डी बराबर कर दिए। अब आइए तो बढ़ाइए आगे 2p+1 तो माइनस है, जब इसमें गुना होगा तो साइन बदलेगा, प्लस में p है तो माइनस में p आ जाएगा, प्लस में 1 है तो माइनस में 1 आ जाएगा। आगे बढ़िए 4p+1 तो 4p+1, अब आगे करेंगे प्लस माइनस माइनस 2p-1, आगे घटाइए 2p में से 1p जाएगा तो एगो p बचेगा, एक और एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एक और एक कैंसिल हो जाएगा, 4p में से 2 p जाएगा तो 2 p बचेगा, हाँ कि नहीं। p को हम इकड़ी लाएंगे बच्चा जी, ये प्लस में 2p है तो इकड़ी आएगा, तो माइनस में 2p इकड़ी कुछ नहीं बचेगा तो 0 घटेगा तो क्या होगा बाबू p, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस घट गया, प्लस लिखा है कि माइनस माइनस लिखा है, काहे कि बड़ा है इसको से इसलिए माइनस p 0। तो जो p के मान निकालेंगे तो 0 बटा सॉरी क्या निकालना है, p के तो मान निकालना है, तो p का मान तो 0 आ ही गया, माइनस को भेज दूँगा कड़ी, तो p का मान कितना आ गया, p का मान 0 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। एक होमवर्क देता हूँ, इसका कमेंट आपको करना है। आइए सवाल पे आते हैं, 3x, 4x + 6, कॉमा 7x - 2 एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है,
तो एक्स का मान बताएं। कोई चीज़ का मान बताना है, एक्स का मान बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वही सवाल लेकर आया था जो आपके लिए फ़ायदेमंद था, और जो मैं बता रहा हूँ इतना सवाल को रटते रहिए कि भाई सर और हौला हौला सवाल क्यों नहीं बताएं। बच्चों हौला हौला सवाल तो आप जानते हैं ना, तो मैं वो सवाल बताऊंगा जहाँ से आप फंस रहे हैं। अगर आपको डिमांड होगी कि सर एकदम हौलावन भी 2-3 को बताता जाइएगा ताकि रिवाइज होते जाएगा, तो बच्चों मैं हौला सवाल भी बताते जाऊँगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, लव यू। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट चाहे मार लीजिए।